Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our channel Commerce Classes. आज हम करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी कि जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, एक ट्रांजैक्शन को कितनी बार रिकॉर्ड करना है, एक ट्रांजैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, सारों को रिकॉर्ड करना है, एक को रिकॉर्ड करना है, वो आ गया हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. आज तक दो तरीके डेवलप हो चुके हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल और सिंगल एंट्री सिस्टम, या नया वाला सिस्टम जिसे बोलते हैं मॉडर्न सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, आज के टॉपिक में हम सिर्फ करेंगे इतना, ट्रेडिशनल और सिंगल एंट्री सिस्टम. पहले से समझने के लिए आप एग्जाम्पल समझो. मैंने कल ये एग्जाम्पल आपको करवाया था कि जब भी कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं, पहले तो हमें ट्रांजेक्शन का मीनिंग आप सीख लो. कॉमर्स में ट्रांजेक्शन क्या आती है, लेन देन जिसे बोलते हैं, वही ट्रांजैक्शन है. सिर्फ एक मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए. जैसे कि मैंने कुछ सामान खरीदा, सामान खरीदा, उसके बदले क्या दिया, पैसे दिए. एक्सचेंज जिसे बोलते हैं ना, उसे हम अपने एक्सचेंज करते हैं ना, तो उसे हम कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या वर्ड बोलते हैं या यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन की. हमने पैसे लिए, उसके बदले सामान दिया, सामान लिया, पैसे दिए, उसको बोलते हैं एक्सचेंज किया या ट्रांजैक्शन की. चलो हाँ, अब एग्जांपल क्या करे थे हम कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है. मान लो मैंने पेन बेचा, मैंने पेन दिया एक पर्सन को, एक्स पर्सन को. ठीक है ना, मैंने एक्स को पेन दिया और उस पर्सन ने मुझे क्या दिया, पैसे दिए, कैश लिख लो. ठीक है, अब एक पेन बेचने के कारण कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए. मैंने पेन बेचा, मेरे पास क्या हो गया, पेन क्या हो गया, कम हो गया, पेन की कमी आ गई. लेकिन कैश आया, पेन गया, कैश आ गया, पेन गया, कैश प्लस हो गया, कैश मेरे पास आ गया. ठीक है ना, एक ट्रांजैक्शन, ये जो मैंने एक ट्रांजैक्शन की है उसमें कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व थे, एक था सेलर और एक बायर. ठीक है, दो पार्टीज थी ना, उनका नाम क्या, एक को सेलर दूसरे को बायर बोलेंगे. मान लो मेरा एग्जांपल, मैं सेलर हूँ, दूसरा पर्सन बायर है. मुझे क्या मिला, कैश. गया क्या मेरे से, पेन. दो चीज़ें इन्वॉल्व होगी, दो अकाउंट बोलते हैं हम इसको. दो जन इन्वॉल्व है या दो चीज़ें इन्वॉल्व है, उसे हम अकाउंट बोलेंगे. क्या अब हमें जो हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो वो क्या बोलता है कि हमें दोनों, पेन की भी रिकॉर्डिंग करनी है, कैश की भी रिकॉर्डिंग करनी है, कि सिर्फ एक की करनी है, सिर्फ पेन की करें या सिर्फ कैश की करें या दोनों की करें. ये हमारा आ जाता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. दो तरीके के सिस्टम है, ट्रेडिशनल और सिंगल एंट्री सिस्टम, और मॉडर्न और डबल एंट्री सिस्टम. आज हम करेंगे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल और सिंगल एंट्री सिस्टम. पहले देखो कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है. सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड बोला मैंने. सिंगल भी देख सकते हैं ना, सिंगल मतलब कि हम सिर्फ एक साइड को रिकॉर्ड करेंगे. या तो मैं पेन की रिकॉर्डिंग करूंगी कि पहले 10 पेन थे, अब एक पेन कम हो गया. या मैं सिर्फ कैश का अकाउंट देखूंगी कि कैश पहले तो कुछ था, 100 रुपया था, आज 100 रुपये से ज़्यादा हो गया या कम हो गया, चलो किसी केस में. क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, ट्रांजैक्शन का मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया, ये ट्रांजैक्शन की है, उसके दो एस्पेक्ट है. कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और पेन. मैं दोनों की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, किसकी करूंगी, सिर्फ एक की रिकॉर्डिंग करूंगी. वो सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आपको दोनों की रिकॉर्डिंग करनी है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसका क्या है, सिंगल एंट्री में क्या करते हैं, या तो हमने दोनों की क्या किया, इधर एक की रिकॉर्डिंग करी, एक की, या पेन की करी या कैश की रिकॉर्डिंग कर ली. यहाँ क्या करते हैं, सम ट्रांजैक्शंस आर फुली इग्नोर्ड. किसी को कोई छोटी मोटी ट्रांजैक्शन होगी तो हम उसको बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब उसकी एंट्री हमने डालनी नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिखना ही नहीं है. ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, एक पार्ट रिकॉर्ड कर लिया. कुछ ट्रांजैक्शन का हम क्या करते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जीरो, उसकी पता ही नहीं कि हुई भी है ट्रांजैक्शन के नहीं, उसको डालना ही नहीं है. और कुछ केसेस में क्या करते हैं, सम केसेस बोथ, यानी कि किसी 3 केसेस का हम सिंगल एंट्री में क्या करते हैं. देखो, ट्रांजैक्शन हुई, मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, पेन और कैश का ले लिया एग्जांपल. यहाँ हम सिंगल एंट्री में क्या करेंगे, दोनों को रिकॉर्ड कर लिया, चलो अभी मेरी मर्जी है, मैंने दोनों को रिकॉर्ड कर लिया. या मैंने क्या किया, नहीं कोई भी नहीं रिकॉर्ड करी. या मैं क्या करती हूँ, तीसरा केस क्या हो गया कि मैंने एक रिकॉर्ड कर लिया, एक को छोड़ दिया. अब देखो, अगर ऐसे तरीके से हमें रिकॉर्ड बनाने लगेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं आ रही, कभी कुछ किया, कभी कुछ कर रहे हैं और कभी कुछ. ठीक है ना, चाहे इस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई छोटा बिजनेस है, कोई लार्ज स्केल है, कोई स्मॉल स्केल है. मान लो हम दो लोग हैं, दोनों के स्मॉल बिजनेस है. ठीक है ना, मैं और मेरा कॉम्पिटिटर का. मेरा कॉम्पिटिटर डबल, मतलब दोनों ट्रांजैक्शन के दोनों पार्ट्स को रिकॉर्ड करता हूँ, मैं एक पार्ट को करती हूँ. सिर्फ कभी कभी कोई दोनों पार्ट कर लिए, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी तरीके से इन तीनों में से कोई एक चीज़ तरीका यूज़ कर लेती हूँ. ये तो कन्फ्यूजन हो गई ना.
ये हमारी का सिंगल एंट्री सिस्टम की क्या है, कमी है कि कभी मैं काम कर लिया, कभी दोनों रिकॉर्ड किए, कभी एक किया, कभी कुछ किया, नहीं ना। फ्लेक्सिबिलिटी चाहे इसमें है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना तक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इस सिंगल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, कि सिंगल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। ये तो हमने सबसे पहले ऊपर पढ़ ही लिया, क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अभी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मेरी मर्जी है कि दोनों रिकॉर्ड करने हैं, दोनों कर लूँगी, अगर एक मन किया तो एक रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। सबसे पहली एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ठीक है जी। सेकंड क्या है, गुड फॉर स्मॉल कंसर्न्स, जो स्मॉल कंसर्न यानी कि छोटे दुकानदार हो गए, छोटे बिजनेसेस हैं, जो उनके लिए बेटर ऑप्शन है सिंगल एंट्री सिस्टम या ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। क्योंकि देखो, सारी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, कुछ पार्ट ही रिकॉर्ड करना हमने, तो उस बेनिफिट हो गया ना, इतने बुक्स नहीं बनाने पड़ेंगे, इतने डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं बनाने पड़ेंगे, फिर उस हिसाब से अकाउंटेंट भी उतने रखने पड़ेंगे, तो ये क्या हो गया, उनके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव यानी कि खर्चा इसमें कम लगेगा। देखो, अकाउंटेंट की उतने ज़्यादा अकाउंटेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना टाइम भी नहीं इन्वॉल्व होगा, टाइम भी कम लगेगा ना। टाइम भी हमारी क्या है, मनी है, कॉस्ट है इस आज की डेट में, ठीक है। टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम भी बचा, अकाउंटेंट का खर्चा बचा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे, कोई कंप्यूटर पे करते, अगर मैनुअली करते यानी कॉपी पेन पे करते, वो सारा खर्चा क्या हो गया, हमारा बच गया, कम हो गया, मतलब क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है जी। ये आ गया प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करना इसमें ईजी हो जाता है। देखो कैसे इजी हो जाता है, देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। देखा कि स्टार्टिंग में मेरी कैपिटल इतनी थी और साल के लास्ट में मेरी कैपिटल इतनी है, अगर पहले से बढ़ गई तो यानी कि प्रॉफिट हो गया, अगर कम होगी तो क्या, लॉस हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में जा ही नहीं रहे, हम मोटा मोटा खर्चा देखते हैं, कितना यहाँ से पैसे आए, यहाँ से पैसे गए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाता है, इसमें इस केस में सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है जी। लास्ट में हमने किया, ये आगे वैसे भी सिंप्लिसिटी, ये सिंपल मेथड है, इतने कोई रिकॉर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन, कल हमने वो कॉन्सेप्ट किए थे ना, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट की, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आ गया, मटीरियलिटी आ गया, फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट किया था। वो इतने सारे रूल्स, रेगुलेशंस, इसको डिटेल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किस केस में, सिंगल एंट्री सिस्टम में। ये तो थे हमारे कुछ एडवांटेजेस, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस यानी कमियां हैं, ठीक है। हम भी देखते हैं कि कौन सी कमियां हैं। फर्स्ट आ गया नॉट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम से जो प्रॉफिट और लॉस हमें मिलेगा, ठीक है, मोटा मोटा हमें पता तो चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन डिटेल या सही प्रॉफिट नहीं हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरा प्रॉफिट इतना आया या इतना मेरे को लॉस हुआ। कि देखो, कई ट्रांजैक्शंस तो हम इधर भूल ही गए, हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं की, किसी का कुछ हिस्सा किया। यानी कि जो आपको प्रॉफिट और लॉस मिल रहा है वो हर केस में ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां हो। ये क्या, इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लोन मतलब कि लोन लेने में हमें डिफ़िकल्टी होगी। मान लो आपको किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, तो वो पेपर वर्क पूरा देखते हैं, हम इधर देख लो काम सही कर रहे हैं, नहीं ना, कुछ हिस्सा कभी क्या करते हैं हम, दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, कभी क्या किया, बिल्कुल ही छोड़ दिया ट्रांजैक्शन को, कभी क्या किया, एक पार्ट रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं प्रॉपरली रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी उतने नहीं हैं। हमें लोन वगैरह लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। जो बैंक वाले पर्सनस हैं या बैंक है, हमसे कुछ और पेपर मांग सकता है, कुछ और सिक्योरिटी मांग सकता है, ठीक है। लोन लेने में हमें डिफ़िकल्टी आ सकती है अगर हमारा बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए आजकल बहुत कम केसेस में ही ये मोस्टली ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस है वही यूज़ करते हैं। मोस्टली क्या यूज़ करते हैं हम, डबल एंट्री, जो हम कल करेंगे, ठीक है। कल आपको समझाऊंगी कि ये जो मॉडर्न और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अभी के लिए हम सिंगल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा अनसाइंटिफिक। साइंटिफिक क्या होता है, साइंस का तो पता ना, साइंस क्या बोलती है, रूल रेगुलेशन से चलो, ठीक है ना, ये किया इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। हम इधर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि कभी कुछ करते हैं, कभी रिकॉर्डिंग करते हैं, कभी नहीं करते, कभी आधा हिस्सा कर लिया, कभी पूरा कर लिया। ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे, प्रॉपर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली हम काम नहीं कर रहे हैं, तो ये अनसाइंटिफिक है। नेक्स्ट आ गया चांसेस ऑफ फ्रॉड्स। इस केस में यानी सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे बिजनेस में फ्रॉड्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। जो हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ लगे होंगे, जो अकाउंटेंट होते हैं, हो सकता है कि वो हमारे बिजनेस में फ्रॉड कर लें और हमें पता भी ना चले। देखो ना, उन्होंने अपने ये सामान कुछ बिजनेस के लिए लेने गए और उसकी एंट्री डाली नहीं उन्होंने, ठीक है। कैश बिजनेस का कैश लेके पेमेंट कराए,
अपनी पर्सनल पेमेंट। सो उसमें क्या हो गया, हमने जब पूरे रिकॉर्ड बनाए नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। अगर कुछ पैसा कम ज़्यादा हो गया तो हमें इसे पता ही नहीं चलेगा। सो चांसेस ऑफ फ्रॉड क्या है इस केस में, सिंगल एंट्री के सिस्टम में क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। देन आ गया लीगली नॉट रिकॉग्नाइज्ड। लीगली नॉट रिकॉग्नाइज मतलब चाहे ये सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जा रहा है लेकिन कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जिसने बोला हो कि हाँ आप सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ कर सकते हो। ये बिजनेस, ये जो सिस्टम है सिंगल एंट्री का, बिजनेस हाउसेस अपने कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर देते हैं कि हाँ टाइम बचता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आराम से ये सिंपल मेथड है, ये समझ आ जाता है, इसीलिए करते हैं। लेकिन इसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ठीक है ना। जैसे 18 साल के 18 साल के नीचे जो बच्चा अगर स्कूटी वगैरह चलाता है, कार चलाता है, तो वो लीगल नहीं है ना, चलाते ही हैं लेकिन लीगल नहीं है। सेम इसी तरीके से ये मेथड सिंगल एंट्री लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट आ गया कंपैरिजन। हमने देखा कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बना रहे हैं वो क्या होने चाहिए, उसमें फीचर होने चाहिए कि वो कंपेयर कर सके हम उसको अपने पिछले साल से, पिछले अपने टाइम पीरियड से, या फिर बोल सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। अभी इसमें हम कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है सिंगल एंट्री में। देखो मैंने बताया ना, मैंने क्या किया, एक ट्रांजेक्शन का एक पार्ट रिकॉर्ड किया, मेरे पास जो कॉम्पिटिटर है उसने कभी कुछ कैश, उसकी रिकॉर्डिंग अलग होएगी, मेरी रिकॉर्डिंग अलग हो सकती है। सो इस कारण क्या है कि हमारा कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमें काफ़ी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। मान लो पिछले साल मैंने क्या किया, दोनों चीज़ें, एक ट्रांजैक्शन के दोनों पार्ट्स रिकॉर्ड कर लिया, इस साल नहीं किया तो वो डिफ़िकल्टी आ गई ना। सो नेक्स्ट आ गया हमारा नॉट गुड फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। जब मैंने अपने जो बिज़नेस में जो ट्रांजैक्शन जो काम कर रही हूँ उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रही हूँ, कभी कुछ रिकॉर्ड कर लिया, कभी कुछ हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया, कभी किस तरीके से रिकॉर्ड बना रही हूँ। ठीक है ना। जब मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पा रही हूँ, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं बना रही हूँ, तो मैं फ्यूचर के लिए प्लानिंग कैसे करूँगी। प्लानिंग करने के लिए डाटा चाहिए ना, वो डाटा मैंने कंप्लीट तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखो ना, कुछ ट्रांजैक्शन इग्नोर कर दी। सो जब मैंने रिकॉर्ड प्रॉपर बनाए नहीं है तो फ्यूचर प्लानिंग डिफ़िकल्ट होगी, कंट्रोलिंग मुश्किल हो जाएगी। कंट्रोलिंग का मतलब कि देखो सब काम सही चल रहा है कि नहीं, और डिसीजन मेकिंग करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, ईजिली नहीं हो पाता। अगर हम इस बेस पे डिसीजन लेंगे भी तो चांसेस है कि वो डिसीजंस हमारे सक्सेसफुल ना हो पाए। ठीक है जी। और लास्ट आ गया हमारा नो यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म डालते हैं ना हम स्कूल्स में, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं एक जैसे लगे। सो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, सेम। सो इसमें सिमिलैरिटी है कहीं पे नहीं ना। मैं भी सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, आप किसी तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप, मेरा तरीका कुछ और है। मैं ट्रांजैक्शन का, मैं क्या करती हूँ, ये पेन वाली ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में भी हो रही है, मेरे बिजनेस में भी। मैं कैश की रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप स्टॉक की यानी कि पेन की रिकॉर्डिंग करती हो। तो कहाँ से ये सिमिलैरिटी आ गई, सिमिलैरिटी यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। तो ये क्या है कि सिंगल एंट्री सिस्टम की एक डिसएडवांटेज है यानी कि लिमिटेशन है। सो आई होप इतना समझ आया होगा। आज हमने क्या किया कि जो हमारे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी कि रिकॉर्ड बनाने के तरीके हैं उसके दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल और सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी दूसरा आ गया मॉडर्न या डबल एंट्री सिस्टम। आज हमने सिर्फ किया सिंगल एंट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, या हम दोनों को ही भूल जाते हैं या हम दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो या हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक पार्ट रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या होता है, कन्वीनियंस तो होती है लेकिन इसकी काफ़ी लिमिटेशंस हैं, जो लिमिटेशंस हमने आज की हैं। कल हम करेंगे, कल के लेक्चर में, मॉडर्न सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।